धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे फहराने का मामला, जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन। डीआईजी संतोष पटियाल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले को सीएम जयराम ठाकुर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पुलिस को दिए सख्त कार्रवाई के आदेश, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा ये सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, केंद्र में गंभीरता से उठाएंगे मामला। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने हिमाचल सरकार पर बोला हमला, बोले सरकार विधानसभा नहीं बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी। खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में भड़के आप नेता, बोले पुलिस ने हल्के में लिया खालिस्तान से जुड़ा मामला, महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा में चूक और बड़ी लापरवाही। जून में हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में भरेंगे उत्साह, शुरू हुई तैयारियां। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धर्मशाला के विधानसभा में जो खालिस्तान झंडे लगाने का मामला सामने आया था, अब इस मामले में एक्शन मोड पे यहां पर सरकार दिख रही है। आपको बता दें कि पूरे मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 6 सदस्यीय एसआईटी का ये गठन किया गया है। आपको बता दें कि डीआईजी संतोष पटियाल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे चिपकाए गए थे। 12 सेकंड की एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसके बाद धर्मशाला में हड़कंप मच गया। खबर के सामने आते ही प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे, जिन्होंने उसके बाद वहां से खालिस्तानी झंडे हटवाए और दीवारों पर जो खालिस्तान लिखा गया था उसे भी यहां पर मिटाया गया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार ने 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि डीआईजी संतोष पटियाल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा परिसर के बाहर ये खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे। करीब 5 या 6 ये झंडे लगाए गए थे हरे रंग से। दीवारों पर खालिस्तान लिखा गया था। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की इसकी सूचना मिली, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने दीवारों से इसे हटाया और गेट पर से ये जो झंडे लगाए गए थे उन्हें निकाला गया। तो अब एसआईटी का गठन इस मामले में किया गया है। डीआईजी संतोष पटियाल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन यहाँ पर किया गया है। सीधे इस खबर की से ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे शिमला। हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट है? जिस तरह से पहले भी हिमाचल में धमकियां जो थी वो सामने आती रही थी, उसके बाद इस मामले में जैसे लापरवाही बदली, लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है क्योंकि विधानसभा के बाहर ये झंडे लग गए हैं। सुजाता, देखिए जाहिर सी बात है, इस पर जो है हंगामा होना था। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 1 साल से जो है सरकार को धमकियां मिल रही थी। विपक्ष लगातार कह रहा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो देखिए क्या कुछ निकल कर आया। हालांकि जो एसआईटी बनाई गई है, इंतजार इसी बात का था कि आज तक जो भी बड़ा मामला आता है उस पर एसआईटी बनाई जाएगी, वो बनाई गई। हालांकि उसमें अच्छे प्रोफेशनल है, बहुत अनुभवी है संतोष पटियाल। बड़ी बात यह कि वो कांगड़ा के एसपी रहे हैं, तो वो जो है जांच करेंगे। तो आसपास वहां जो जानकारी हमारे सहयोगी की तरफ से या यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से, कई जो हमारे सोर्सेज है उनकी तरफ से निकल कर आया है कि जो बेहद शुरुआती जो मामला था सुजाता, बेहद ही गैर पेशेवर आना तरीके से पुलिस ने जो है वहां पर पेश आई है। जब वो झंडे लगाए गए थे और जब वो लिखा गया था, ये जानकारी जो है निकल कर आ रही है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को वहां पर नहीं बुलाया गया।
झंडे को जब निकाला जाना था, देखिए जो एरिया होता है आसपास का, फुटप्रिंट्स होते हैं, आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो जिस स्याही से वो लिखा जाता है, वो तमाम सारी चीजें जो है उनको कब्जे में लिया जाना होता है। ये पूरी जब कार्रवाई होती है, जब सील किया जाता है, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। और तो और अगर कोई गाड़ी से भी आया होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर टायर के मार्क्स तो होते ही हैं, जो जनरल एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। ये तो मामला इतना बड़ा है और फटाफट से उसे जो है दीवारों की पुताई फिर से कर दी गई। खैर, ये जो है बातें अभी निकल रही है, पुलिस पर आरोप इस तरह के लग रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो आसपास का जो डंप डाटा है उसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी जो है आसपास तो ज्यादा है नहीं। अगर योल की तरफ से कोई व्यक्ति आया होगा तो वहां पर तो बहुत सारी चहल पहल रहती है, लेकिन ये जो तपोवन का इलाका है, यहां पर जो है कमशम ही ट्रैफिक रहता है। खैर, देखना होगा कि राज्य सरकार गंभीरता दिखा रही है कि इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि पुलिस के हाथ अभी खाली है। कोई ये कह रहा है कि कोई शरारती तत्व है, लेकिन विपक्ष, प्रतिभा सिंह से हमने बात की थी, जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है, विक्रमादित्य सिंह से बात की थी। विक्रमादित्य सिंह ने तो एक तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, थ्रेट के बारे में बताया गया था और सरकार ने उसको हल्के में लिया। और अब देखिए किस तरह से अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अब किरकिरी किस तरह से राज्य सरकार की हो रही है। देखना होगा कि कितना जल्दी जो है जो एसआईटी बनाई गई है, पुलिस जो कितना जल्दी इस मामले को सुलझाती है। कौन इसके पीछे होगा, ये जो है इसका इंतजार सभी को है। जी सुजाता। जी, रणबीर, कांगड़ा खुद में बड़ा संवेदनशील जिला है, क्योंकि जो इसके बॉर्डर स्टेट है वो पंजाब के साथ लगते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ इसका एरिया लगता है। और ऐसे में जब हरियाणा में 4 आतंकवादी पकड़े गए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले ही सीमाओं पर बढ़ा दी गई थी, लेकिन फिर से ऐसी घटना होना और विधानसभा के बाहर झंडे लग जाना और कोई सीसीटीवी नहीं है, सुरक्षा का यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, तो ऐसे में सरकार और पुलिस दोनों पर सवाल उठते हैं। जी हाँ, देखिए जब हरियाणा में जो आतंकी पकड़े गए थे, 4 लोग पकड़े गए थे, उसके बाद राज्य सरकार ने कहा तो जरूर था कि पुख्ता की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था, खासकर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं। जहां तक कांगड़ा की बात करें, पठानकोट बिल्कुल नजदीक है। पठानकोट का इतिहास किस तरह का रहा है वो सबके सामने है। उस लिहाज से जो है तैयारियां होनी चाहिए थी। हालांकि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान इस पर दिया है, उन्होंने ट्वीट भी किया था और ये कहा है कि वो जो स्थान है तपोवन, जहां पर विधानसभा होती है, केवल शीतकालीन सत्र के दौरान ही वहां पर सुरक्षा की जरूरत होती है, तो इसलिए वहां बाकी समय कोई ऐसी जरूरत वहां पर नहीं रहती है, गतिविधियां जो है नहीं होती। ये जवाब कहने के लिए चल सकता है, लेकिन स्थिति आपके सामने है। जो पिछले 1 साल से लगातार कॉल्स आ रही थी, फोन कॉल्स आ रहे थे, इंटरनेट से कॉल की जा रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, रिकॉर्डेड मैसेज जो है व्हाट्सएप पे आए थे, मुख्यमंत्री को फोन किया गया, धमकियां दी गई। यही धर्मशाला के जो एमएलए हैं उन्होंने जो है एफआईआर भी इस पर करवाई थी। कुल्लू के जो कांग्रेस के एमएलए उन्होंने भी एफआईआर करवाई थी। तो उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि फिलहाल हल्के में जो है राज्य सरकार इसे ले रही थी। मुख्यमंत्री ने एक बार स्टेटमेंट भी ज्यादा जानकारी देने के लिए जी शुक्रिया रणबीर, ज्यादा जानकारी देने के लिए। और ऐसे में हिमाचल में जब पहले ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, लेकिन फिर भी इस तरह का मामला सामने आना सरकार और पुलिस दोनों पर सवाल उठाता है। और खालिस्तान झंडे लगाने के मामले में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और इस पूरे मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर रात के अंधेरे में खालिस्तान के झंडे लगाए गए थे। जानकारी मिलते ही धर्मशाला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर धर्मशाला के प्रशासनिक अधिकारियों ने इन झंडों को हटवाया, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, हिमाचल में जिस तरह से ये पहला वाकया सामने आया है। हालांकि इससे पहले कई तरह की धमकियां, फोन कॉल्स यहाँ पर मुख्यमंत्री को मिलते रहे। खुद विक्रमादित्य सिंह को भी यहाँ पर
का धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने 29 मार्च को तिरंगा यात्रा शिमला पर निकाली थी। लेकिन अब यहां पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें। और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए। उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई। ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे संज्ञान में आया है मामला और किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग से पहले शायद ये, क्योंकि रोड है यहाँ पे, किनारे की जगह है, आसपास यहाँ आबादी नहीं है और इसकी वजह से इसका मुख्य फ़ायदा उठा करके ये कृत्य किया है। तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। इस वक्त हम लोग हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन धर्मशाला के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, उसी जगह पर जहां पर जो है आज एक बड़ी ही शर्मनाक और बेहद निंदनीय घटना जो है वो सामने आई है। ये वही जगह है जहां पर जो है खालिस्तान के कुछ झंडे यहां पर चस्पा किए गए थे। 3 से 5 झंडे जो है वो यहां पर चस्पा किए गए थे और ये वो जगह है जहां पर बड़े बड़े शब्दों में जो है हरे रंग में खालिस्तान लिखा गया था। और हालांकि अभी जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से यहां पर आकर जो है उसकी लिपा पोताई की जा चुकी है, पूरी तरह से साफ किया जा चुका है, सफेदी से इसको पूरी तरह से मिटाया जा चुका है और जो झंडे यहां पर लगे हुए थे उसको भी अब हटाया जा चुका है। और साथ ही साथ इस पूरी घटना के बाद जो है यहां पर जो स्थानीय प्रशासन था, जो यहां की एसडीएम है धर्मशाला की शिल्पी बेगता, उनकी अगुवाई में यहां पर पहुंचा था। एसएचओ राजेश और नरवाना चौकी के पुलिस इंचार्ज नारायण सिंह यहां पर पहुंचे थे। खुद एसपी खुशहाल शर्मा जो है यहां पर आए थे और उन्होंने भी यहां का आकर जो है वो जायजा लिया है और जो भी सबूत थे उनको अब इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रॉपर्टी डिफंक्शंस एक्ट के तहत जो है 1985 के तहत जो यहाँ पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये काम किसने किया, किस शरारती तत्वों की ओर से जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, अब पुलिस वही जानने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। और सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगहों की जो है वो खंगाली जा रही है। हालांकि यहाँ पर अगर सीसीटीवी फुटेज होती तो शायद बड़ी सफलता जो है वो पुलिस को मिल सकती थी, प्रशासन को मिल सकती थी। लेकिन इस विधानसभा परिसर में किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी जो है गेट के बाहर नहीं लगाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस वजह से जो है अब कहीं ना कहीं जो है अभी अंधेरे में ही तीर चलाए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है और मामला दर्ज करने के बाद जो है वो छानबीन चल रही है। इस घटना को जो है जो भी सुन रहा है वो निंदनीय करार दे रहा है और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि क्योंकि ये साल जो है वो चुनावी साल है और उस चुनावी साल में किस तरह से माहौल को, जो सौहार्दपूर्ण माहौल हुआ करता था, सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश देवभूमि शांतिप्रिय स्टेट में जो इलेक्शन हुआ करते थे उसको खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, उससे भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात की जा रही है। जो भी अपडेट्स होगी वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। हम इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। हम अपने देश का अमन शांति को बिगड़ने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इन पर नज़र रखे हुए हैं और किसी प्रकार से भी जो हमारा भाईचारा है, प्रेम है, देशभक्ति है, नेशनलिज्म है, सोशल जो ताना बाना है, हम उसको
तो अब इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। मनीष सिसोदिया ने तजिंदर सिंह बग्गा का नाम लिए बिना बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरी बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है। उधर खालिस्तानी विधानसभा पर झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा न बचा पाई वो जनता को कैसे बचाएगी। ये हिमाचल प्रदेश की आबरू और देश की सुरक्षा का मामला है। बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। तो पूरे मामले पर यहाँ सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जिन्होंने तजिंदर सिंह बग्गा का नाम लिए बिना बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि पूरी बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है, लेकिन विधानसभा पर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। और उन्होंने कहा कि जो सरकार विधानसभा को नहीं बचा पाई वो जनता को कैसे बचाएगी। पूरी सुरक्षा के इस मामले में बीजेपी को पूरी तरह से फेल बताया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे फहराने का ये मामला सामने आया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन अब कर लिया गया है। एक्शन मोड में यहां पर सरकार दिख रही है। डीआईजी संतोष पटियाल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। विधानसभा के गेट पर ये खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे। 12 सेकंड का एक वीडियो यहां पर वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन के साथ साथ लोगों में भी हड़कंप मच गया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे, जिन्होंने यहां से झंडों को हटाया। खालिस्तानी जो यहां पर लिखा गया था उसे यहां पर मिटाया गया। सीधा चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा के पास। विचित्र, क्या अपडेट है अब तक पूरे मामले को लेकर? हालांकि एसआईटी का गठन कर लिया गया है, लेकिन सियासत भी पूरे मामले में तेज हो गई है। बिल्कुल सुजाता, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर अपडेट की बात करें तो अभी सियासत ही हो रही है। अब इस पूरे मामले पर जो है वो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है वो खुलकर अब आगे आकर जो है वो इस पूरे मुद्दे पर सरकार का इस्तीफा तक जो है वो मांग रहे हैं। अगर बात हम पंकज पंडित की करें, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने जो है वो सामने आकर जो है इस पूरे मामले में अपनी जो बात रखी है, उन्होंने बयान जो दिया है, उन्होंने कहा है कि जो सरकार जो है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की सुरक्षा नहीं कर सकती है, अगर इस लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर की अगर सुरक्षा नहीं कर सकती तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा, ये इसका अंदाजा जो वो सहज लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से देखें तो कांग्रेस पार्टी के भी जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ से राजेश शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि सरकार को वो, हालांकि पहले भी कई तरह के ऐसे मामला जो है वो सामने आ चुके हैं जिस पर सरकार से हम लोग इस्तीफे की मांग कर चुके हैं, लेकिन ये तो अब सरासर हद हो गई है और अब तो सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ सामने आकर खुद ही जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी फिलहाल की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें जो है वो यहाँ पर बनाई जा चुकी हैं और अलग अलग घरों पे जाया जा रहा है, जो कि इस जो ये तपोवन में जो ये विधानसभा परिसर है, ये भवन है, इसके इर्द गिर्द जितने भी घर हैं वहां पर जो है निजी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वहां पर जाकर जो है वो सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस तरह से सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल यहाँ पर सुजाता, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हर छोटा बड़ा जो भी अपडेट इस पूरी खबर में होगा आपसे लेते रहेंगे, लेकिन पूरे मामले में सियासत यहाँ पर तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने सरकार से इस्तीफा मांग लिया है पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी इस मामले में प्रदेश की सरकार पर और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक दुखद घटना है। ये केवल हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक थ्रेट है। वी मस्ट टेक इट सीरियसली एंड द गवर्नमेंट मस्ट स्टैंड अप एंड टेक एक्शन and find out who are the people who did all this, and they should मतलब उनका पता किया जाए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इस तरीके मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न चिन्ह लगा है सरकार पर और पुलिस विभाग पर कि आप लोग क्या कर रहे थे। विषय था उनको सुरक्षा उन्होंने तैनात करनी है, पुलिस चाहे वो कांस्टेबल लगे चाहे वो होमगार्ड के व्यक्ति लगे, पर विधानसभा की सुरक्षा सरकार का दायित्व है कि वो उसको सुरक्षित रखे और ऐसे वारदात ना हो। एक विधानसभा पर जब ऐसा ये लोग कर सकते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हिमाचल प्रदेश में किस तरीके का तांडव
ये लोग आने वाले समय में कर सकते हैं। उससे हमको सचेत रहना है, हमको अहम कदम उठाने, और सरकार से भी मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। दिस इज नॉट हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। दे हैव गिवन दिस थ्रेट आई थिंक 1 year अर्लियर ऑल्सो, एंड उन्होंने कहा था कि हम ऐसे आके रिज मैदान में खालिस्तान के झंडे लगाएंगे।